देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। वहाँ पर 2023 में जब नतीजे आए थे तो ये कहा गया था कि ढाई ढाई साल के दो मुख्यमंत्री यहाँ बनेंगे। तो अब सिद्धारमैया जी के 2.5 साल पूरे हो गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो वो है डी के शिव कुमार, क्योंकि डी के शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही बड़े नेता हैं। सिद्धारमैया जी जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, तो डी के शिव कुमार प्रबंधन के अच्छे जानकार हैं, संगठन पे अच्छी उनकी पकड़ है। तो दोनों ही नेताओं का समन्वय बनाकर अगर कांग्रेस चल रही है और प्यार मोहब्बत से चल रही है, समझौते से चल रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और बदलाव तो ज़रूरत है, परिवर्तन तो ज़रूरत है। एक ही व्यक्ति 50 साल अगर एक ही पद पे बैठा रहेगा तो नए लोगों को मौका कहाँ मिलेगा। तो ये रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन, बदलाव, परिवर्तन, ये प्रकृति का भी एक नियम है। सर, मद्रास हाईकोर्ट का कहना है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि काउ सैक्रिफाइस जो है वो इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है बकरीद पर, और उन्होंने जो स्टेट वाइड बैन भी लगाया है। बिल्कुल, बहुत स्वागत योग्य कदम है मद्रास हाई कोर्ट का, क्योंकि गाय को हम अपनी माता कहते हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के लिए वो जानी जाती हैं। हमारे कृष्ण भगवान गाय से बहुत प्रेम करते थे। वही प्रथा आज कलयुग में भी चल रही है, 2026 तक चल रही है। तो हमें किसी दूसरे धर्म का, हम कोई आलोचक नहीं है। कोई भी अपना धर्म मनाए, कुछ भी जो खाना है खाए, जहाँ रहना है रहे, लेकिन कम से कम हमारी भावनाओं को ध्यान में रखे। अगर हमें बहुत सारे पशु, अब हमारे यहाँ तो वराह को भी एक प्रकार से भगवान मानते हैं, विष्णु भगवान का रूप मानते हैं, जिन्हें हम लोग सूअर कहते हैं हिंदी में। तो हम उनको भी पूजते हैं। हमारे यहाँ जीव जंतु की भी पूजा होती है। जैन धर्म में तो मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं कि कोई बैक्टीरिया भी ना मुंह में चला जाए। इतनी हमारे यहाँ सात्विकता है इस देश में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने अपने पालन करने का तरीका है। ऐसे में अगर गाय को लेकर समाज एक प्रकार से जागरूक हो रहा है तो बड़ी ही खुशी की बात है। सर, ये लीडर विजय पिनरायन के घर पर ईडी ने छापेमारी की, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर हमला किया, ऑफिसर्स पर हमला किया। देखिए, क्या नहीं कहना करना चाहिए? चाहिए। हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो पिनराई विजयन जी हैं, वो मुख्यमंत्री थे 10 साल। अगर उनके कार्यकाल में कुछ गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हो, तो उसका जवाब वो देंगे, और नहीं हुआ है तो भी उसका जवाब देंगे। बहुत सारे नेताओं पर शिकंजा कसता, अरविंद केजरीवाल जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, संजय राउत जी हों, ममता दीदी बनर्जी हों, पिनराई विजयन है, उनकी बेटी वीना विजयन है। तो शिकंजा कसना एक केंद्र सरकार का एक प्रकार से अधिकार हो गया है। जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ वो तकलीफ देती हैं, लेकिन हमें अहिंसा के मार्ग पर, महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चल के एक आंदोलन ऐसा खड़ा करना पड़ेगा ताकि सरकार खुद बैकफुट पर आए। और इसमें हिंसा, गाड़ी को तोड़ फोड़ हम नहीं समझते कि उचित है, नहीं करना चाहिए। हमारे नेताओं ने कभी नहीं किया। हम लोग शांति प्रिय से सरकार के हर उस जो उनका एक दबाव यंत्र है उसका सामना करेंगे। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो है क्लास 12 के ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर गड़बड़ी जताई है, क्या कहना देखिए, चाहिए? क्वैम्प नाम की एक कंपनी है जिसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है कि इस कंपनी को कैसे ठेका मिला, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसके जो नतीजे आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उसमें कहीं कहीं अनियमितता है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार और धांधली दिख रही है। बच्चों के बहुत सारे उनको कॉल आ रहे हैं, उनके मेल और उनके ट्विटर पे संदेश आ रहे हैं। तो उसको लेकर एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते, देश के इतने बड़े विरोधी पक्ष होने और नेता होने के नाते उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका अधिकार भी है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें। अब सरकार अपने सवाल को अगर बेचैन हो जा रही है लेकर, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से अगर हमने सवाल पूछा है तो सरकार उसका जवाब दे कि क्वेम कंपनी से किसका लेन देन है, किसकी साझेदारी है, कौन उसके पीछे है। अब इन सब चीज़ों को लेकर अगर राजनीति में आप हमें एक प्रकार से घेरने का काम करेंगे कि हम आपसे सवाल भी ना पूछें, तो ये तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। आपने हमें विपक्ष में रखा है देश की सेवा के लिए, आप सरकार में बैठे हैं। आप जब अच्छी काम करेंगे तो आपकी हम सराहना करेंगे, समर्थन करेंगे। आप गलत नीतियाँ लाएंगे, कुनीतियों में घिरे रहेंगे, तो हम आपकी आलोचना भी करेंगे। यही तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जी। सर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जितने भी डिलीटेड नेम्स हैं उसकी रिपोर्ट दीजिए, और इसके साथ ही सिटीजनशिप के लिए जो है एक स्टेज जो है वो सेट करिए। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि हम एसआईआर के विरोध में नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। आपने बिहार में किया, बहुत धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहाँ से फटकार लगी गई, कांटे नामों का आपने जोड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ। अब अगर आदरणीय कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं कि आप चुनाव आयोग जो है ये लोकतंत्र से बड़े नहीं है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपना वोट करना, तो उसकी जो वोट है वो सुरक्षित रहे, उसका वोट नाम न काटा जाए। जो काटे हुए नाम है उसको बताया जाए क्यों काटा, कैसे काटा, किस वजह से काटा। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर कोर्ट अब संज्ञान लेना शुरू किया है तो हमें पूरा विश्वास है कि अब चुनाव आयोग भाग नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष को गुमराह तो कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे चुनाव आयोग की भी जो रेल है वो पटरी पे आ जाएगी। सर, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने जो है
30 लाख इनेजिबल पीपल को जो है, जो कैश बेनिफिशरीज जो है, वो उनको लाभ मिल रहा था। उन्हें जो है उनको जो है स्टेट से इस स्कीम से बाहर निकाला जाएगा, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, जिनको ममता दीदी के सरकार के अंदर जिनको लाभ मिल देखिए रहा था। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी अभी अभी नई नई सरकार आई है, आप बदले की भावना से कोई काम मत कीजिए। आपको ममता दीदी पर ईडी लगानी है, अभिषेक बनर्जी पे लगानी है, आप स्वतंत्र लगाइए, लेकिन गरीब जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारी लाडली बहनों ने या लाडले भाइयों ने, जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं और ख़ास करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मतदान भी किया है, आप उनसे क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बहुमत आई, इसका मतलब वहाँ पर मेजोरिटी लोगों ने बीजेपी को मतदान किया है, लेकिन केवल वो कभी न कभी ममता दीदी की पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए अगर आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे तो उचित नहीं है। अरे आप तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर सीएम बना सकते हैं, जो खुद कभी टीएमसी में हुआ करते थे। हेमंत विश्व शर्मा जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो अगर शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा से आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो उस गरीब जनता से क्या तकलीफ है? देना तो सभी को दीजिए, रोकना है तो सभी का रोकिए, लेकिन भेदभाव और पक्षपात मत कीजिए। डन। बस। सर, ये तमिलनाडु के सीएम विजय जो है, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट की उनकी मुलाकात चली, जिसमें जो है उन्होंने वंदे मातरम को लेकर उनसे बातचीत की कि तमिलनाडु का जो स्टेट का एंथम है उससे पहले बजाना चाहिए, इस तरह की उनकी मांगे हैं। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रगान हो और चाहे राष्ट्रगीत हो, हम लोग तो गाते हैं। इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये देश हमारी मातृभूमि है। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। आज ही वीर सावरकर जी की जयंती भी है। उन्हें कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते अपने जीवन की इतने कठोर सज़ा को भी हंसते हंसते झेला। तो अगर जो टीवीके के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, विजय थलपति, अगर उनकी इच्छा है कि वंदे मातरम के साथ साथ तमिलनाडु का भी जो गीत है, सांस्कृतिक गीत है, देशभक्ति का गीत है, उसे भी गाना, बिल्कुल गाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा हम लोग गाते ही हैं। तो ऐसे हर राज्य की अपना एक भाषा है, अपने राज्य का एक गीत है, तो करते ही हैं। यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है अलग अलग राज्यों का, और हर राज्य की भाषा, हर राज्य का इतिहास, हर राज्य की विरासत महान है। तो टीवीके को लगता है कि तमिलनाडु का भी जो लोकल एंथम है उसे भी गाना चाहिए, साथ में वंदे मातरम भी गाना चाहिए। बिल्कुल गाइए, आगे पीछे की क्या बात है? कभी ये पहले गा दीजिए, कभी वो पहले गा दीजिए। ये तो प्यार मोहब्बत भावनाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई अगड़ा पिछड़ा तो है नहीं, इसमें कोई छोटा बड़ा तो है नहीं। ये भारत माता की जय, तमिलनाडु की जय। भाई, भारत माता में ही तमिलनाडु आ गया, और तमिलनाडु भारत माता है, तो ये सब एक है। बस समझदारी की बात होती है। तो हमें लगता है कि अभी विजय जी यंग है, धीरे धीरे इस बात को समझेंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे।